डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस ऑपरेशन के टॉपिक सेक्शन कैपेसिटी, जिसे हम लाइन कैपेसिटी भी कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत दिनों से अपने लोगों की डिमांड थी कि सर एडवांस ऑपरेशन के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो उस क्रम में ऑलरेडी मैंने वैगन टर्न राउंड पे वीडियो बनाया है, पुराने हमारे प्लेलिस्ट में है। तो आज ये एडवांस ऑपरेशन का दूसरा वीडियो है, सेक्शन कैपेसिटी यानी सेक्शन की क्षमता या लाइन की क्षमता। तो इसका मीनिंग क्या है? सेक्शन कैपेसिटी मींस द नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट कैन बी रन ओवर ए सेक्शन इन 24 आवर्स टाइम। किसी भी सेक्शन में, जैसे सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, आजकल ट्रिपल लाइन भी है, तो उस सेक्शन में हम 24 आवर्स में अप एंड डाउन ट्रेन्स को मिला के जितनी गाड़ियों को रन कर सकते हैं, तो उसे ही सेक्शन कैपेसिटी या लाइन कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज किए जाते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे क्या पॉइंट्स है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर ऑर्डरिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन। तो जो कंट्रोल ऑफिस में हम किसी गुड्स ट्रेन को ऑर्डर करते हैं, या आप देखते हैं कि हर साल नई ट्रेनें स्टार्ट की जाती हैं, तो गुड्स ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, चलना तो है सेम, जो ट्रैक रेलवे ट्रैक अवेलेबल है उसी पे चलना है। तो जब सेक्शन कैपेसिटी हमको मालूम है तो हम आसानी से प्लान कर सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन की गिनती तो फिक्स होती है, ठीक है, साल में जो नई ट्रेन चलाई गई तो उसको मिला के कुल कितनी पैसेंजर ट्रेन है वो तो फिक्स है। लेकिन गुड्स ट्रेन हमारे डिमांड के हिसाब से, लोडिंग अनलोडिंग के हिसाब से वो हमेशा वेरी करती रहती है। किसी दिन ज़्यादा गुड्स ट्रेन रन करेगी, किसी दिन कम रन करेगी। तो उस गुड्स ट्रेन जो वेरिएबल फैक्टर है उसको भी हम, यदि सेक्शन कैपेसिटी, किसी सेक्शन की क्षमता मालूम है, तो हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं प्रॉपरली, ताकि वो आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद हो, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। नहीं तो ऑर्डर तो कर दिए और गुड्स ट्रेन चलने के लिए पाथ नहीं है और स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए ट्रेन प्लानिंग के लिए सेक्शन कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जानना। नेक्स्ट पॉइंट, in order to access the section capacity, the lengthiest critical block section will be identified and the running time of a slowest moving train in the section will be taken for calculation. तो जो गुड्स ट्रेन की बात है, तो गुड्स ट्रेन की स्पीड कंपैरेटिवली पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से कम होती है, क्योंकि लोडेड ट्रेन है और उसकी जो स्पीड की क्षमता लोड के कारण कम हो जाती है। वैगन का जो बनाने का उसका तरीका है वो भी पैसेंजर ट्रेन से कमज़ोर है, तो इसलिए हमारे जो स्पीड है उसकी लिमिटेड रहती है गुड्स ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से कम गति से चल सकती है। तो सेक्शन कैपेसिटी समझने के लिए ऐसा ब्लॉक सेक्शन, क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन का यहाँ पर मीनिंग है कि जो लंबा ब्लॉक सेक्शन है, पहली बात, और दूसरी बात ग्रेडियंट है, कर्व्स और कटिंग्स है। सो ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जिस सेक्शन में है, तो वहाँ पे क्या होगा, गुड्स ट्रेन सेक्शन को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेगी। तो हम उसी गुड्स ट्रेन की स्पीड के हिसाब से, उसी के क्लियरेंस टाइम के हिसाब से सेक्शन कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो एग्जैक्टली गुड्स ट्रेन के बारे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे जब कोई टीचर है तो क्लास में, किसी नए क्लास में जब टीचर को पढ़ाना होता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में जो सबसे कमज़ोर छात्र है, सबसे कमज़ोर स्टूडेंट कौन सा है, ताकि हम उसके लेवल तक जाके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें। तो इससे क्या होगा, जो पढ़ने में अच्छे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, जो कमज़ोर व्यक्ति है वो भी समझ जाएगा। उसी तरह से जो क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन है और स्लोएस्ट मूविंग गुड्स ट्रेन है, उसके हिसाब से जब हम स्टेशन कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे
तो हमको गुड्स ट्रेन कितनी रन कर सकते हैं हम आसानी से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सेक्शन कैपेसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। 3 तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बात है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी। जो आपने कंट्रोल ऑफिस में देखा होगा, मास्टर चार्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें मास्टर चार्ट में सबसे पहले हम जो एक्सप्रेस ट्रेन्स है टाइम टेबल के हिसाब से, जो वर्किंग टाइम टेबल है या पब्लिक टाइम टेबल है, उसके हिसाब से उसका हम चार्ट प्लॉट कर देते हैं मास्टर चार्ट के ऊपर। उसके बाद में देखिए कि बीच में जो गैप है तो वहाँ हम गुड्स ट्रेन रन कर सकते हैं, तो कितनी गुड्स ट्रेन रन कर सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी है, जो पेपर पे हम चार्टिंग करके पता लगाते हैं, इसको बोलते हैं चार्टिंग मेथड। इट इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स चार्टेड ऑन द मास्टर चार्ट। तो ये इससे ज़्यादा जो पेपर पे हम चला रहे हैं ट्रेन, और प्रैक्टिकल में तो हमेशा कम ही आएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी। नंबर 2 है प्रैक्टिकल लाइन कैपेसिटी, जिसकी हम बात करते हैं कि ठीक है, मास्टर चार्ट में हम गैप में मान लीजिए किसी सेक्शन में 24 घंटे में 15 गुड्स ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, जो भी हमारा ट्रेन ऑपरेशन का जो तरीका है, जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर लेना, लाइन क्लियर देना, सिग्नल डालना, ये सब, और फिर इंजन में प्रेशर बिल्टअप करना, और लोको पायलट जब ट्रेन को मूव करेगा तो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती है, तो थ्योरेटिकली जितना ट्रेन चार्ट में दिखाएगा, प्रैक्टिकल में नॉर्मली उससे कम ही ट्रेन चल पाएगी। तो जो प्रैक्टिकल लाइन कैपेसिटी है, इसका मीनिंग है कि एमंग मैक्सिमम चार्टेड ट्रेन्स ऑन द मास्टर चार्ट, whatever trains can be run practically is called practical line capacity। कि जब प्रैक्टिकल हम कितनी ट्रेन चला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसे प्रैक्टिकल लाइन कैपेसिटी कहेंगे। और थर्ड है इकोनॉमिक लाइन कैपेसिटी, यानी कि हम उतना सेक्शन की क्षमता को रखें या समझें, आकलन करें जो रेलवे के लिए इकोनॉमिक हो, आर्थिक दृष्टिकोण से, ताकि नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि हमने गुड्स ट्रेन ऑर्डर किया है और लोको पायलट वेटिंग फॉर क्लियरेंस, और तो उससे क्या होगा, हमारा जो पीटीटी बोलते हैं, पीडीडी, प्री डिपार्चर डिटेंशन होगा गाड़ियों का, लोको का नुकसान होगा, हमारे जो स्टॉक है वो नुकसान होगा, क्रू का लॉस होगा। तो ऐसा उतनी ही गुड्स ट्रेन हम ऑर्डर करें जितना हम प्रैक्टिकली चला सकते हैं, जो इकोनॉमिकली बेनिफिटेड है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइन कैपेसिटी। ओके, सो ये कंसेप्ट्स हैं 3 तरह के, कि मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी, प्रैक्टिकल लाइन कैपेसिटी और इकोनॉमिक लाइन कैपेसिटी, 3 तरह के कंसेप्ट हैं। देन बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द सेक्शन कैपेसिटी, कैसे हम पता करें सेक्शन कैपेसिटी को। तो उसमें एक है फार्मूला मेथड, एक है चार्टिंग मेथड। तो जैसा कि आपने चार्टिंग मेथड देखा कि जो मास्टर चार्ट पे पैसेंजर ट्रेन के बीच में जो समय अंतराल रहता है, जो गैप है, उसमें हम चार्ट के ऊपर कितना गुड्स ट्रेन रन कर सकते हैं उसका रनिंग टाइम के हिसाब से, तो उसको चार्टिंग मेथड बोलते हैं। और फार्मूला मेथड का मतलब जैसे मैथमेटिकल फार्मूला अडॉप्ट किया गया है, तो इसमें हम 2-3 फार्मूला का जिक्र यहाँ पे करेंगे जो ज़्यादा फेमस है। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है स्कॉट्स फार्मूला। दिस इज वन ऑफ द ओल्ड मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्शन कैपेसिटी। ये जो स्कॉट्स फार्मूला है, ये पुराने तरीकों में से एक तरीका है, which is more or less yielding a better result। और इसका रिजल्ट जो है, स्कॉट फार्मूला से जब हम सेक्शन कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो प्रैक्टिकली एकदम सही, लगभग सही आता है, इसलिए इसको सबसे बेस्ट मानते हैं। स्कॉट्स फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है सी मीन्स सेक्शन कैपेसिटी या लाइन कैपेसिटी। सी इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इंटू ई। तो सी तो हो गई सेक्शन कैपेसिटी, 1440 क्या है, 1440 का मीनिंग है 24 आवर्स को मिनट में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड मतलब कन्वर्ट कर दिया गया है। 24 आवर्स इंटू 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट।
So 24 hours into 60 minutes is equal to 1440 minutes. तो ये 1440 minutes है. और कैपिटल टी क्या है? द रनिंग टाइम ऑफ ए स्लो मूविंग गुड्स ट्रेन ओवर ए क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन. जो हमारी सबसे कमज़ोर गाड़ी है और सबसे ख़राब ब्लॉक सेक्शन है, तो वो कितना टाइम लेती है सेक्शन को क्लियर करने के लिए, वो है कैपिटल टी. टाइम कितना लिया गुड्स ट्रेन ने. और स्मॉल टी क्या है? दैट इज ब्लॉक ऑपरेशन टाइम. जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं उसका टाइमिंग को स्मॉल टी लिया गया है. और ई क्या है? इफ़िशियंसी. इफ़िशियंसी का मतलब हमारे स्टाफ की इफ़िशियंसी, स्टेशन मास्टर की इफ़िशियंसी, लाइन क्लियर लेने में, देने में, सिग्नल ऑफ करने में. फिर हमारे लोको पायलट गार्ड्स कितने अलर्ट है और कैसे मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं ई फैक्टर, इफ़िशियंसी फैक्टर. देन बात करेंगे क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन का मीनिंग क्या है. तो जैसा कि आपको हमने बताया, क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन इज नथिंग बट ए लेंदी ब्लॉक सेक्शन विथ ए लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन रनिंग ए ट्रेन. ऐसा लंबा ब्लॉक सेक्शन है हमारे, सपोज करो कि किसी डिवीजन में एक लंबा ब्लॉक सेक्शन है जिसमें गुड्स ट्रेन को रन करने के लिए तरह तरह की प्रॉब्लम है. ग्रेडियंट प्रॉब्लम है और कर्व्स और कटिंग्स है, और जो डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं सारी डिफ़िकल्टीज उस सेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन. जैसे क्लास में एक सबसे कमज़ोर छात्र है, स्टूडेंट है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से यदि हम पढ़ाएंगे तो सबको समझ में आएगा. उसी तरह से समझना है कि उस ब्लॉक सेक्शन में जो क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन है, ग्रेडियंट वाला है, प्रॉब्लम वाला है, तो उसमें जो गुड्स ट्रेन का स्पीड हम कंसीडर करेंगे, तो वो उससे क्या होगा, सेक्शन कैपेसिटी जो निकलेगी, प्रैक्टिकली हम जरूर उतनी गाड़ी चला सकते हैं. स्मॉल टी ऑलरेडी आपको बताया, ब्लॉक ऑपरेशन टाइम. ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में लाइन क्लियर लेना, देना, बात करना, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना और फिर सिग्नल डालना, वो स्मॉल टी है. ई इज द इफिशियंसी फैक्टर ऑफ द स्टाफ्स. जो भी स्टाफ हैं, स्टेशन मास्टर हैं, पॉइंट्समैन हैं, गार्ड है, लोको पायलट से, सभी को मिला के ई कॉमन कहा गया है. तो यहाँ पे ई को 7/10 मीन्स 0.7 ऐसा स्टैंडर्ड मान लिया गया है. सेक्शन कैपेसिटी फॉर गुड्स ट्रेन CG. CG मीन्स सेक्शन कैपेसिटी फॉर गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू 1440 जो मिनट्स है, 24 घंटे के मिनट है, माइनस कैपिटल P. कैपिटल P का मतलब क्या है? जो पैसेंजर ट्रेन जितने टाइम रन करती है उसको माइनस कर दिया. सभी पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम लेती है उसको माइनस कर दिया 24 घंटे में से, डिवाइडेड बाय कैपिटल T प्लस 5. यानी स्मॉल टी को 5 मिनट्स ले लिया गया यहाँ पे, और कैपिटल टी का तो मतलब है कि गुड्स ट्रेन सेक्शन कितना देर में क्लियर करती है, वो कैपिटल टी है. और इंटू 7/10 का मतलब इफिशियंसी फैक्टर को एक फिगर ले लिया, एक गिनती मान लिया गया है कि 7/10. ओके. सो हियर CG मीन्स सेक्शन कैपेसिटी फॉर गुड्स ट्रेन, P मीन्स टोटल टाइम टेकन फॉर रनिंग ऑल पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स. सो वो उस फार्मूले से हम गुड्स ट्रेन का सेक्शन कैपेसिटी निकाल सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन का भी उसी तरह से निकाल सकते हैं. देन नेक्स्ट है XGIP रेलवे फार्मूला. ये भी एक पुराना फार्मूला है, हालांकि स्कॉट्स फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, वही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. XGIP रेलवे फार्मूला फॉर गुड्स ट्रेन क्या है? GIP का मतलब है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला. ये क्या है? ब्रिटिश टाइम का है. तो ब्रिटिश टाइम में जब रेलवे स्टार्ट हुआ इंडिया में, और ये राइट साइड में आप जो देख रहे हैं ये लोगो है इनका, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का लोगो है. 1849, इस लोगो में देखो 1849 भी प्रिंटेड है लोगो में. सो 1849 में ये रेलवे शुरू हुआ था. ये सेंट्रल रेलवे का पुराना नाम है ब्रिटिश टाइम में, बाद में यही कन्वर्ट होकर सेंट्रल रेलवे के नाम से आ गया. बाद में सेंट्रल रेलवे में बहुत सारे डिवीजन हो गए, साउथ सेंट्रल रेलवे आ गया, देन वेस्टर्न सेंट्रल WCR आ गया, और SWR आ गया. सो ये सारे रेलवे जो अलग हुए सेंट्रल रेलवे से, वो पुराना पहले सेंट्रल रेलवे में था, और उससे पहले इसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला. उसी को बोलते XGIP रेलवे फार्मूला. जिनका फार्मूला में थोड़ा माइनर चेंजिंग है कि CG मीन्स सेक्शन कैपेसिटी फॉर गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू 1440, तो वही है सेम,
24 इंटू 60 माइनस सिग्मा ब्रैकेट में टीपी प्लस टी। टीपी का मीनिंग है टोटल टाइम टेकन फॉर रनिंग ऑल पैसेंजर ट्रेन्स, और स्मॉल टी क्या है, ब्लॉक ऑपरेशन टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, तो उसको बोलते टीपी प्लस टी, डिवाइडेड बाय टीजी। टीजी मीन्स रनिंग टाइम ऑफ ए स्लो मूविंग गुड्स ट्रेन। सो गुड्स के लिए टीजी यूज करते हैं, पैसेंजर के लिए टीपी, और टी जो है ब्लॉक ऑपरेशन टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, नीचे जो टी है ब्लॉक ऑपरेशन टाइम फॉर गुड्स ट्रेन, इनटू ई मींस इफिशिएंसी फैक्टर। सो आप ये फार्मूला देखने के बाद भी देखेंगे कि स्कॉट्स फार्मूला ही ज़्यादा बेहतर है, बेटर है। देन नेक्स्ट, डबल लाइन में क्या होगा, सपोज करो हमको सेक्शन कैपेसिटी डबल लाइन में निकालना है, तो सेम फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, C इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मीन्स वही 1440 आएगा, डिवाइडेड बाई TU रनिंग टाइम फॉर अप ट्रेन, TD रनिंग टाइम फॉर डाउन ट्रेन। सो दोनों को प्लस कर दिया नीचे, प्लस 2T मीन्स ब्लॉक ऑपरेशन टाइम को अप और डाउन दोनों को मिला के, इसलिए T का डबल कर दिया 2T, और इफिशियंसी फैक्टर E को 7/10 कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो सेम स्कॉट्स फार्मूला यहाँ भी अप्लाई किया गया है डबल लाइन में, थोड़ा माइनर चेंजिंग के साथ। ओके, देन बात आती है अभी जो प्रैक्टिकल, जो बेनिफिट की बात है, फायदे की बात है, कि ठीक है हम थ्योरेटिकली सेक्शन कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट समझ में आएगा, और जो मैनेजमेंट लेवल में कैपेसिटी निकाल के हम ट्रेन की संख्या कितनी बढ़ानी है वो सब प्लानिंग कर सकते हैं। बात यह है स्टेप्स टू रिड्यूस, ये जो स्टेप्स टू इम्प्रूव द सेक्शन कैपेसिटी, किसी सेक्शन में हमको ज़्यादा ट्रेन रन करना है, यानी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उसके उपाय क्या हैं, ये बेसिकली जो कंट्रोल ऑफिस है और हमारा जो ऑपरेटिंग स्टाफ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किन स्टेप्स के द्वारा हम सेक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट उसमें हम लेंगे स्टेप्स टू रिड्यूस रनिंग टाइम, क्योंकि रनिंग टाइम अगर कम हो जाए, तो सेक्शन कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, क्लियरेंस जल्दी जल्दी होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस द लेंथ ऑफ ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन की लेंथ को आप कम कर दीजिए। जैसे आप देखिए ऑटोमेटिक एरिया में कितनी सारी ट्रेन एक सेक्शन में आ सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नल्स लगे हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर, एवरी 1 किलोमीटर ऑटोमेटिक सिग्नल इज देयर, तो हर सेक्शन में आराम से एक एक ट्रेन, दो दो ट्रेन भी खड़ी हो सकती है, तो इसलिए ऑटोमेटिक एरिया की सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है तो उसमें हम C क्लास स्टेशन बना दें या IV सिग्नल लगा दें, तो इससे भी क्या होगा, हमारे सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा ट्रेन को रन कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ हाई स्पीड लोकोज एंड इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन्स, तो जो लोको हम यूज करें वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो और वो हाई स्पीड में रन कर सकें, इससे हमारे लोको की स्पीड बढ़ गई, और जो हमारा स्टॉक्स है, वैगन्स है, वो भी अगर इफ़िशिएंट वैगन्स है उनकी भी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लोको का स्पीड बढ़ाने से काम नहीं होगा, कंपेरेट उसी के साथ में कंपेटिबल वैगन्स जो स्टॉक है हमारा रोलिंग स्टॉक, वो उसका भी स्पीड अच्छा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, तो इससे हमारा रनिंग टाइम कम हो जाएगा। देन प्रोवाइड ट्विन सिंगल लाइन वेयर ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन इज कंजेस्टेड, जैसे होता है कि सिकंदराबाद स्टेशन से निकलने वाली गाड़ियां इवनिंग में बहुत सारी है, विजयवाड़ा जाने के लिए या चेन्नई जाने के लिए किसी डायरेक्शन में ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा लाइंस अगर उस डायरेक्शन में डाल सकते हैं, ट्विन सिंगल लाइंस डाल दें, तो उससे क्या होगा, स्टार्ट करने के लिए, यानी जो सिकंदराबाद स्टेशन है, कोई भी बड़े जंक्शन स्टेशन है, उसका कंजेशन कम हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हम कई ट्रेन फटाफट निकाल सकते हैं, ट्विन सिंगल लाइन है या 3 लाइंस है उसी डायरेक्शन में जिधर पे ट्रैफिक एक समय में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड बाईपास लाइंस सॉर्ट ऑफ कंजेस्टेड जंक्शन स्टेशंस, सो बाईपास लाइंस का कंसेप्ट काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही यूजफुल है। हमने प्रैक्टिकल ड्यूटी करते हुए देखा है गुंटकल डिवीजन में कंट्रोल ऑफिस में, कि वहाँ पे
गुंटकल जंक्शन स्टेशन पे जहाँ पे ब्रेक वैन मार्शलिंग करना पड़ता था, इंजन रिवर्सिंग करना पड़ता था, सो एक एक गुड्स ट्रेन 4 आवर्स 5 आवर्स डिटेन होती थी। लेकिन जब से वहाँ पे बाईपास लाइन बन गई बेलारी जाने के लिए कि भाई जिसको सपोज करो रायचूर सेक्शन से आ रही बेलारी जाना है तो गुंटकल जंक्शन स्टेशन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए बाईपास लाइन डाल दिया। सो डिटेंशन बहुत कम हो गया। इससे क्या हो गया, हमारी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब गाड़ियाँ फटाफट क्लियर होगी तो ज़्यादा ट्रेन हम रन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आरटीपीएस के पास में बाईपास लाइन डाली गई है। सो जो बाईपास लाइन का कंसेप्ट है ठीक उसी तरह से है जैसे जो नेशनल हाईवे हम बनाते हैं। तो नेशनल हाईवे जिसको सिटी के अंदर जाना है ठीक है, वो तो सिटी का रूट पकड़ेगा, और जिसको सिटी के अंदर काम नहीं है उसको सीधा आगे दूसरे सिटी को जाना है, दूसरे आगे प्लेस को जाना है। तो वहाँ पे बाईपास जो रोड बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं जो सिटी को बाईपास करते हुए चले जाते हैं, सिटी के अंदर जाना है तो उसको रोड से डाइवर्जन लेना पड़ता है। तो वही सेम कंसेप्ट रेलवे ट्रैक में यूज किया जा रहा है। इससे हमारी सेक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ रही है। देन प्रोवाइड साइमल्टेनियस रिसेप्शन फैसिलिटी इन सिंगल लाइन सेक्शन एंड कॉमन लूप लाइन इन डबल लाइन सेक्शन। आप जानते हैं कॉमन लूप लाइन जो डबल लाइन में बात कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, हम दोनों तरफ से ट्रेन ले सकते हैं, कभी भी अप डायरेक्शन में ले सकते हैं, लूप लाइन खाली है, और कॉमन लूप में कभी खाली है तो डाउन डायरेक्शन से भी ले सकते हैं, अप एंड डाउन दोनों ट्रेनों को रिसीव कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाता है और हम ज़्यादा ट्रेन को रिसीव और डिस्पैच कर पाते हैं। जहाँ सिंगल लाइन सेक्शन है, अगर सैंड हम्प की फैसिलिटी लगा के साइमल्टेनियस रिसेप्शन फैसिलिटी देते हैं तो वहाँ भी क्या है, होम सिग्नल पे गाड़ी नहीं रुकेगी, हम दोनों तरफ की ट्रेन को डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं। देन कन्वर्ट MSCLS मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग है मैक्सिमम इस समय हमारे पास। इसको यदि हम पूरा ऑटोमेटिक सेक्शन बना दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारी लाइन कैपेसिटी, सेक्शन कैपेसिटी एकदम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ईज द ग्रेडियंट सो दैट स्मूथ रन कैन बी गिवन फॉर द ट्रेन। जहाँ पे अप ग्रेडियंट है तो गुड्स ट्रेन को हॉलिंग प्रॉब्लम आती है, और इसको कम कर दें, ईजिंग ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं, जो हमारा इंजन डिपार्टमेंट जगह जगह पे ये काम टेकअप करते रहते हैं। उससे क्या होगा, अनेबल टू हॉल की प्रॉब्लम या स्पीड कम होने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पैनल और रूट रिले इंटरलॉकिंग फैसिलिटी में भी डेवलप्ड एट ऑल स्टेशंस। यानी जो रूट रिले इंटरलॉकिंग की फैसिलिटी होने से क्या होता है, हमारे फेल्योर्स कम हो जाते हैं, पॉइंट्स की सेफ्टी बढ़ जाती है और ट्रेन ऑपरेशंस स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ डबल डिस्टेंस सिग्नल। प्रोविजन ऑफ डबल डिस्टेंस सिग्नल का मतलब क्या है, जहाँ पे डबल डिस्टेंस सिग्नल नहीं लगाए गए हैं तो वहाँ पे डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाए। ऑटोमेटिक सिग्नल है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट डबल डिस्टेंस सिग्नल है तो लोको पायलट को अगले सिग्नलों के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और वो अच्छी स्पीड से गाड़ी को चला पाएंगे। तो मोर इंफॉर्मेशन गिवन टू लोको पायलट, द लोको पायलट कैन रन विथ हायर स्पीड। ये है, इसलिए बोलते हैं डबल डिस्टेंस सिग्नल जरूर होना चाहिए। बाद में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक सिग्नल भी उसको बनाया जा सकता है ताकि और सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए। प्रोविजन ऑफ फैन शेप्ड लेआउट, ये ज़्यादातर स्टेशन में लगा दिया गया है। इससे फैन शेप लेआउट, जो पॉइंट्स की बात करें, फेसिंग पॉइंट्स की, तो इससे क्या होता है, हमारे जो लूप लाइन पे स्पीड है 30 kmph हो जाती है, पॉइंट्स के ऊपर स्पीड 30 kmph हो जाती है। पुराने टाइप के जो पॉइंट्स थे उसमें 15 kmph स्पीड था। सो ऑलरेडी मैक्सिमम जगह ये काम पूरा कर लिया गया है। इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है स्टिल लैगिंग बिहाइंड है, अभी थोड़ा पीछे है। लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड और सेक्शन कंट्रोलर के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए वॉइस की। इससे क्या होगा, हमारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में इजी होगा, ट्रेन स्मूथली रन करेगी, हाई स्पीड में रन करेगी। और
हमारी सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे आप देखिए एयरक्राफ्ट कितने हाई स्पीड में रन करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसका और लोको पायलट के साथ कितना क्लियर और हाई लेवल का कम्युनिकेशन रहता है। उसी तरह जब ट्रेन की स्पीड बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन को डेफिनेटली हाई स्टैंडर्ड का रखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप्स टू रिड्यूस ब्लॉक ऑपरेशन टाइम। जो स्टेशन मास्टर का लाइन क्लियर लेने और देने में जो टाइम टी फैक्टर है, स्मॉल टी फैक्टर है, इसके लिए क्या हो सकता है, ऑलरेडी किया जा रहा है ये, यूज UFSBI यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस जिसको बोलते हैं, नए वाले जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं, और SSBPAC सॉलिड स्टेट ब्लॉक प्रूवन एक्सियल काउंटर वाले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। इसका क्या है, इसका जो ऑपरेशन है टाइम बहुत कम है, और जस्ट हम जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं कीबोर्ड, उस तरह से ऑपरेट करके लाइन क्लियर ले सकते हैं, बहुत इजी है। तो टाइम कम हो जाता है और हमको ज़्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट एक्सियल काउंटर्स ट्रैक सर्क्यूट्स प्रूवन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, सेम वही SSBPAC भी ब्लॉक प्रूवन एक्सियल काउंटर वाले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हर जगह वैसा यूज करना चाहिए। और ट्रैक सर्क्यूटिंग और एक्सियल काउंटर का भी यूज रेलवे ट्रैक पे मैक्सिमम होगा, तो इससे हमारे ट्रेन ऑपरेशन में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट डिस्पेंसिंग ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक रूट रिले पैनल। धीरे धीरे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्पेंस कर देना, हटा देना, और फिर ऑटोमेटिक रूट रिले पैनल लगा देना, जिससे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म। ऑटोमेटिक एरिया में ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सो बेसिकली ऑटोमेटिक सेक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारी ट्रेन जो ब्लॉक ऑपरेशन टाइम है वो ख़त्म होकर 0 हो जाएगा और ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, सेक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। स्विचिंग ओवर टू ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम, सेम पॉइंट, ब्लॉक सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप्स टू इंप्रूव इफिशियंसी फैक्टर, ई फैक्टर मीन्स स्टाफ के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेन द स्टाफ प्रॉपरली इन देयर ड्यूटीज, यानी जो दुनिया भर का हमारा ट्रेनिंग है, टीचिंग है, वो सब तो अलग है। बेसिकली हमको जो जाने के बाद डिवीजन में जो ड्यूटी करना पड़ता है, प्रैक्टिकल क्या है, जिस्ट उसका ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। जैसे गार्ड का ट्रेनिंग, लोको पायलट का ट्रेनिंग, स्टेशन मास्टर का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकली क्या करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अवॉइड रॉन्ग क्रॉसिंग एंड प्रेसिडेंस, से कंट्रोलर की बात आ गई। सेक्शन कंट्रोलर को जुडिशियस प्लानिंग करना चाहिए। क्या प्लानिंग करना चाहिए कि क्रॉसिंग प्रॉपर रखें और प्रेसिडेंस कहीं रखना है तो प्रॉपर रखें, और क्योंकि वैसा गलती करने के बाद में वैसा गलती करने से क्या हमारे ट्रेन्स का लॉस होता है और रनिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। अवॉइड ब्लॉकिंग ऑफ रनिंग लाइंस, रनिंग लाइन पे जो स्टेबलिंग करना है, सो रनिंग लाइन को स्टेबलिंग करना है तो उससे क्या होता, हमारे जो सेक्शन कैपेसिटी है कम हो जाएगी। ऑलरेडी कंजेशन है और रनिंग लाइन पे स्टेबलिंग किया है तो प्रॉब्लम होगी। पर्टिकुलरली मेन लाइंस को रनिंग ट्रेन के लिए फ्री रखना चाहिए। शेड्यूल गुड्स ट्रेन इंटेलिजेंटली टू अवॉइड बंचिंग ऑफ ट्रेन्स, जो हमें एक्सप्रेस ट्रेन का पाथ मालूम है और गुड्स ट्रेन जो हम प्लान कर रहे हैं, तो बंचिंग नहीं होनी चाहिए कि एक ही साथ 10 गाड़ियां आ गई और वेट कर रही एक दूसरे के लिए अननेसेसरली। सो ऑल दिस प्लानिंग शुड बी डन बाय द कंट्रोल ऑफिस। नेक्स्ट रिडक्शन इन इंजीनियरिंग स्पीड रिस्ट्रिक्शंस बाय प्रॉपर प्लानिंग, जो कॉशन ऑर्डर्स है और इंजीनियरिंग की तरफ से जो प्रॉब्लम्स है रेलवे ट्रैक की, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस और प्लानिंग के द्वारा कम किया जाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ WTT एंड PTT, WTT मीन्स वर्किंग टाइम टेबल और PTT पब्लिक टाइम टेबल का जब प्रिपरेशन करते हैं तो अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि ट्रेन्स के बीच में प्रॉपर गैप रहना चाहिए, ताकि क्लियरेंस के लिए और क्रॉसिंग प्रेसिडेंस के लिए प्रॉपर हम जगह रख सकें। कीपिंग क्लोज एंड कांस्टेंट सुपरविजन, और ये सब करने के लिए ट्रेन्स रनिंग पे हमारा हमेशा सुपरविजन जरूरी है मैनेजमेंट का, और
क्लोज वॉच का मीनिंग क्या है, उसको ध्यान से देखना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सम स्टाफ, वी शुड फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द सिस्टम. स्टाफ को ब्लेम करने के पहले सिस्टम में क्या गलती है, वर्किंग टाइम टेबल में क्या गलती है, वो सब सुधारने के लिए ट्राई करना चाहिए. प्रोवाइड करेक्ट बैंकर इंजन्स इन द क्रिटिकल सेक्शन. जहाँ पे ग्रेडियंट सेक्शन है, जहाँ पे अनेबल टू हॉल होती है गुड्स ट्रेन, वहाँ पे बैंकर का अरेंजमेंट एडवांस में करना चाहिए. एंड आल्सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोको पायलट्स गार्ड्स जो रनिंग स्टाफ है उनका प्रॉपर रिलीफ अरेंज करना चाहिए इन टाइम, सो दैट ट्रेन शुड नॉट वेट फॉर द क्रू को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिलीविंग द क्रू इन टाइम, ट्रेन क्रू को इन टाइम रिलीव करना चाहिए. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड the topic section capacity. With this, I thank you all. In case of any doubt, please write in the comment box. I will explain you in the comment box and I will clarify your doubt. Thank you. Thank you so much.